हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरें पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर मेहनत और ईमानदार कार्य संस्कृति जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बना रही है और जनता की भागीदारी से ही उनका सफल क्रियान्वयन संभव है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार तकनीक आधारित खेती, फसल बीमा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए भंडारण और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में नई नौकरियों के सृजन से युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज शेयर बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद संभलते नजर आए। निवेशक वैश्विक संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। 27 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला, जिससे निवेशकों को राहत मिली है। सरकार ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने की योजना बनाई है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के विस्तार से आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर से राहत मिल रही है और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेजों में स्किल आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में तापमान गिर सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। भारत ने वैश्विक सहयोग और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। रेल मंत्रालय ने नई रेल लाइनों और आधुनिक ट्रेनों पर काम तेज कर दिया है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होने की उम्मीद है। देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है। भारत में स्टार्टअप सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। नए निवेश और सरकारी समर्थन से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने महिला उद्यमियों और कामकाजी महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की है। आत्मनिर्भर महिला अभियान को गति मिल रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी तेज कर दी है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की है। वृक्षारोपण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।